नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ ब्लड रिलेशन डाना कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। ब्लड रक्त संबंध। अब दोस्तों रक्त संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत मजेदार टॉपिक है। और मजेदार टॉपिक इसलिए है कि इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। और ये जो रिलेशन है निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में भी रिलेशन पूरी जिंदगी जो है वो रिलेशन निभाते निभाते ही दोस्तों। और बात करते हैं यहां पर ब्लड रिलेशन है यानी कि खून का संबंध है और खून के संबंध को किस प्रकार से यहां पर अपन देखेंगे। तो निश्चित दोस्तों पहले हम बात करें ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन ये है दोस्तों, आपको हमारे जो रक्त संबंध जो हमारे परिवार के लोग हैं और शादी होने के बाद में जो संबंध बनते हैं दोस्तों, उन संबंधों में जितनी रिश्तेदारियां होती है उन रिश्तेदारियों को किन नामों से पुकारा जाता है वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हम सोचे कि ये सारी चीजें किताब से आ सकती है, तो नहीं दोस्तों, किताबें किसी इन चीजों को नहीं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक व्यक्ति है और सामाजिक व्यक्ति है तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारा पिताजी है, उसके पिताजी को हम क्या कहेंगे और वो हमको क्या कहेंगे। अगर मान लो किसी के साथ में कई व्यक्ति कहते हैं कि सर हमारे घर में तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, जैसे पिताजी की बहन कोई जरूरी नहीं है, हो तो हो नहीं भी हो, लेकिन नहीं होती है। हम समाज में रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं, दूसरा परिवार भी होता है, तीसरा परिवार होता है, एक परिवार कई परिवार जुड़ा है, तो ये सब सारी की सारी चीजें देखते हैं दोस्तों। और देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि उसका ये कौन लगता है, उसका ये कौन लगता है दोस्तों। तो वो कोई मैटर नहीं है दोस्तों। ये मैं यहां पर कुछ बेसिक स्थिति बता रहा हूं, इन बेसिक स्थिति को पूरे ब्लड रिलेशन पर लागू अपन को करना है। कुछ स्थितियां हैं दोस्तों। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, जब क्वेश्चन बनता है, दो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुने। जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो डबल लैंग्वेज में बनता है, इंग्लिश हिंदी में बनता है दोस्तों। अब निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हिंदी में संबंधों के नाम अलग अलग होते हैं और इंग्लिश में संबंधों के नाम एक होता है दोस्तों। तो इसलिए निश्चित रूप से इंग्लिश में जब पेपर सेटर जो होता है वो इंग्लिश के क्वेश्चन तैयार करता है, रेडी करता है। अब इंग्लिश का हिंदी बनता है। अब इंग्लिश का जब हिंदी बनेगा तो में निश्चित रूप से दोनों में से कोई एक नाम आता है, लेकिन उसका जो पर्यायवाची है उसको भी दोस्तों हमको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेता हूं, जैसे दादाजी की बात करते हैं दोस्तों। अब दादाजी को क्या कहते हैं, दादाजी को अंग्रेजी में कहते हैं, प्रश्न बनाने वाले ने प्रश्न बनाया और उसमें ग्रैंडफादर का उल्लेख किया। अब ग्रैंडफादर का उल्लेख किया, अब जो उसका हिंदी वर्जन है, अब हिंदी वर्जन में दोस्तों वहां पर दादाजी का प्रयोग करेगा। अब निश्चित है ग्रैंडफादर मींस एक चलन में जो शब्द है वो है दादाजी, लेकिन अपन कह सकते हैं कि अगर हम नाना जी की बात करें दोस्तों तो नाना जी को क्या कहेंगे, नाना जी को क्या कहेंगे, तो नाना जी को ग्रैंडफादर ही कहेंगे, निश्चित रूप से ग्रैंडफादर भी कहेंगे। तो अब स्थिति ये वहां पर नाना जी वाली कंडीशन भी बन सकती है और दादाजी वाली कंडीशन भी बन सकती है दोस्तों। तो यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो ऑप्शन में दादाजी है तो दादाजी इज ए करेक्ट आंसर और नाना जी है तो नाना जी इज ए करेक्ट आंसर। अगर प्रश्न में स्पष्ट नहीं हो रहा है तो दादाजी और नाना जी जो है उनमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बाकी प्रश्नों को हल करेंगे, सारी चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इसका ब्लड रिलेशन स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति है दोस्तों, ध्यान से देखिए चार्ट के माध्यम से, ये व्यक्ति है, व्यक्ति का ये पिता है और पिता का ये पिता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, व्यक्ति का पिता है, पिता का पिता है दोस्तों। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को, भाई इसको तो हम जानते हैं पिता है, लेकिन व्यक्ति का पिता और उसका भी पिता जो है उसको ये व्यक्ति क्या कहेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे दादाजी कहेगा। दादा, पिता का पिता क्या होता है दोस्तों, दादा होता है। और दूसरा नाम याद रखें कि अगर दादा ऑप्शन में नहीं आता है तो एक और शब्द याद रखें, पितामह। दोस्तों याद रखें पितामह, अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रैंडफादर है, पितामह। तो ये दादाजी है, ये हम भली बात जानते हैं। दादा शब्द बहुत ही कॉमन शब्द है, लेकिन पितामह शब्द हमको याद रखना है, इसको पितामह भी कहा जाता है। और दादाजी जो है वो इस व्यक्ति को क्या कहेगा, ये महत्वपूर्ण है। दादाजी इस व्यक्ति को क्या कहेगा, तो दोस्तों याद रखें पोता या पोती। मतलब अगर लड़का है तो पोता, लड़की है तो पोती, तो पोता या पोती। और दूसरा शब्द दोस्तों याद रखें, एक शब्द और आता है
नाती या नातनी, नाती या नातनी या नातिन भी कहते हैं, नातिन। तो नाती या नातनी, तो ये दोनों चीजें हमको याद रखनी है दोस्तों। पोता पोती भी आंसर सही है और नाती नातनी भी आंसर सही है दोस्तों। सेकंड आंसर में देखते हैं, यदि ये व्यक्ति है और व्यक्ति की ये मां है, मां स्क्वायर डबल हो गया, मां की भी मां दोस्तों, की जो मां है नानी है। अब दोस्तों देखो अंग्रेजी में यहां पर ग्रैंडफादर है, यहां पर ग्रैंडफादर दादा के लिए, अगर ये दादी होती तो निश्चित रूप से ग्रैंड मदर हो जाती, लेकिन यहां पर नानी की बात करेंगे तो नानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? नानी को अंग्रेजी में ग्रैंड मदर ही कहेंगे। तो इसलिए नानी शब्द जो है और दादी शब्द जो है, इनमें कंफ्यूजन है दोस्तों। प्रश्न के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से नहीं है तो नानी हम बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं, और नानी नहीं है तो दादी भी उत्तर दे सकते हैं। अगर कंफ्यूजन तो, अगर क्लियर हो रहा है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, उसके हिसाब से देना दोस्तों। ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यहां पर नमासा या नमासी, और नमासा नमासी यदि ऑप्शन में नहीं है, नमासा नमासी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, देवता देवती भी ऑप्शन में नहीं है, नमासा नमासी, देवता देवती, दोहिता दोहिती, तीन ये कॉमन शब्द है। नमासा नमासी नहीं मिले, देवता देवती भी सही है, देवता देवती ऑप्शन में नहीं मिले, दोहिता और दोहिती भी सही है, और ये तीनों नहीं मिलती, तीनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से अगर नाती और नातनी आ जाता है तो भी आंसर सही मानेंगे। याद रखें विशेष रूप से, बार बार मैं आपको इस बात को कह रहा हूं, नमासा नमासी ऑप्शन में नहीं है और नाती नातनी ऑप्शन में है तो आंसर बिल्कुल राइट है। और अगर नाती नातनी भी ऑप्शन, ये पोता पोती है तो भी आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी जो वर्जन होता है उसमें पोता पोती हो चाहे नमासी हो, दोनों को एक ही शब्द कहा जाता है, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन किसको कहते हैं? पोते को कहते हैं। ग्रैंडसन किसको कहते हैं दोस्तों? नाती को भी कहते हैं, नमासे को भी ग्रैंडसन ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीजें हमको विशेष रूप से याद रखनी है। अगर ये तीनों कंडीशन ऑप्शन में नहीं है तो हम यहां पर उत्तर नाती और नातनी के रूप में भी दे सकते हैं, पोता पोती के रूप में भी उत्तर दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है ये, एक स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति दोस्तों मैं आपको, महत्वपूर्ण स्थिति पूरी ब्लड रिलेशन की, जिसमें हम ज्यादातर गलती करते हैं। कहां गलती में गलती का भरमार होती है, और उस भरमार को रोकने के लिए निश्चित रूप से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, 3 लाइन बताने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से उस स्थिति को समझना है। जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को अपन को दूर करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है, किस प्रकार से उत्तर देना है, 3 कंडीशन के यहां पर बताऊंगा। सबसे पहली बात एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों राम, और मैंने लिख दिया यहां पर दोस्तों श्याम, ठीक है। मैंने इधर प्रश्नवाचक लगाया है, मैं कह देता हूं कि साहब ये पिता है, और इधर अगर प्रश्नवाचक लगा देता हूं तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। भाई ये पिता है तो ये पुत्र है, तो निश्चित रूप से यहां पर संबंध मैंने बता दिया है, राम तो पुत्र है दोस्तों और पिता है, ये मैंने आपको संबंध बता दिया है। अब मैं आपके सामने 3 प्रश्न रख रहा हूं दोस्तों। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, परीक्षा में प्रश्न में क्या होगा? परीक्षा के प्रश्न में तो होगा क्या कि आपको प्रश्न भी देगा, संबंध भी निकालना है, बाद में फिर लास्ट में उत्तर देना है। यहां पर मैंने संबंध तो निकाल दिया कि ये पुत्र है और ये पिता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा हूं और ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, और तब आप उत्तर का डिसाइड करना दोस्तों। पहला प्रश्न, राम का श्याम से क्या, राम का श्याम से क्या संबंध है? ए ऑप्शन पुत्र, बी ऑप्शन पिता, और सी ऑप्शन है पिता पुत्र, और डी ऑप्शन है दोस्तों चाचा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? श्याम का राम के साथ
ऑप्शन फिर वही ऑप्शन है, पुत्र है दोस्तों, पिता है और पिता पुत्र है दोस्तों, और डी ऑप्शन में चाचा है। और एक प्रश्न और दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं यहीं पर इसी कंडीशन में कि राम और श्याम का क्या संबंध है, राम और श्याम का क्या संबंध है, राम और श्याम का क्या संबंध है। और ऑप्शन दोस्तों वही ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है पुत्र, बी ऑप्शन में है पिता और सी ऑप्शन में है पिता पुत्र और डी ऑप्शन में है दोस्तों चाचा। ये आपके सामने दोस्तों 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। निश्चित रूप से प्रश्न है, उत्तर देने में परेशानी नहीं है दोस्तों। अगर हमने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप गलत उत्तर दोगे। कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखा है, निश्चित रूप से उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहां पर रिलेशन मैंने बता दिया कि ये पुत्र है और ये पिता है दोस्तों। पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, राम का श्याम से क्या संबंध है, राम का श्याम से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है, कोई सोच रहा है दोस्तों। अब चाचा का संबंध तो निश्चित रूप से कोई नहीं सोच रहा होगा, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कहेगा कि एक पुत्र एक पिता है तो बीच। तो इसलिए 3 ऑप्शन में यहां पर जंग है, तीनों अपन को कंडीशन बनानी है कि आंसर क्या है दोस्तों। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जितने ज्यादा वो उन लोगों में, कई लोगों के मन में पुत्र होगा, कईयों के मन में पिता होगा, कईयों के मन में पिता पुत्र होगा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं आंसर तो इन तीनों में से कोई एक है, चाचा तो नहीं है, चाचा की कंडीशन तो बनी नहीं रही, तो आंसर तीनों में से एक है। लेकिन आंसर कौन सा है दोस्तों, तो इस बारे में हम देखें कि स्थिति क्या है। प्रश्न को पढ़े, राम का श्याम से क्या संबंध है। अब प्रश्न पढ़ लिया, कई दिमाग नहीं लगाएंगे, उत्तर गलत देंगे। अब गलत देने की अपेक्षा मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना, पूरे ब्लड रिलेशन में काम आएगी। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध 2 प्रकार के रक्त संबंध होते हैं। पहला प्रकार होता है 2 व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध, और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों चिन्हों पर आधारित रक्त संबंध। मैं आपको 2 प्रकार के रक्त संबंध बताऊंगा। पहला हो गया 2 व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध, चिन्हों पर आधारित रक्त संबंध बताऊंगा। ज्यादा सवाल भी हल करने की आवश्यकता नहीं, कुछ सवाल हल करेंगे, 10-20 सवाल हल करेंगे अपन, 8-10 सवाल में यहां प्रत्येक प्रकार में। बाकी आप घर पर सवाल कीजिए, घर पर सवाल हल करोगे, एक बार आपके माइंड में बैठ गया रक्त संबंध तो फिर निकलने वाला नहीं है, फिर गलत उत्तर हमारा नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखनी, उत्तर देने के लिए आप ढूंढना से को, ढूंढना है दोस्तों, से को ढूंढना है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न में हमको देखना है से कौन से व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन हो, आपको उत्तर देने में कंफ्यूजन हो, उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। देखना है कि से कौन से व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है, और जिस व्यक्ति के साथ में से लगा होता है, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, जिस व्यक्ति के साथ में से लगा होता है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा दोस्तों कि हमारा उत्तर होता है। याद रखें, से जिस व्यक्ति के साथ में होता है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा वही हमारा उत्तर होता है। याद रखें। दूसरी बात, कभी कभी और प्रश्न को घुमा देता है और से नहीं देता है, के साथ देता है दोस्तों। याद रखें, के साथ क्या देता है, के साथ देता है। तो याद रखें, अगर प्रश्न में के साथ है, के साथ का मतलब क्या होता है, से ही होता है। मतलब के साथ की जगह पर आप से पढ़ो। दूसरे प्रश्न में देखिए मैंने लिखा के साथ, अब हम लिख सकते हैं से, कि श्याम का राम से क्या संबंध है। तो के साथ का मतलब दोस्तों याद रखें से होता है, और से का मतलब तो हम जानते हैं ये से ही होता है। तो मेरी लाइन आपको याद रखनी है कि जिस व्यक्ति के साथ में वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा वही हमारा आंसर होता है दोस्तों। और दूसरी बात, डबल उत्तर जो देते हैं अपन, पिता पुत्र है, माता पुत्र है, पति पत्नी, भाई बहन है, ये डबल उत्तर देने की प्रक्रिया है, छोड़ दीजिए। डबल उत्तर देने की प्रक्रिया एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब 2 व्यक्तियों के बीच में दोस्तों और लगे, 2 संबंध पूछे तो ही 2 उत्तर दीजिए। आपसे संबंध एक पूछ रहा है तो एक ही आंसर दीजिए, और ऑप्शन में अगर नहीं है तो वो बात अलग है कि अपन उस विकल्प को चुनेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में एक उत्तर, एक संबंध पूछ रहा तो एक ही आंसर को आप क्लिक कीजिए। और यदि 2 पूछ रहा है, 2 कैसे पूछेगा, 2 के बीच में और लगाएगा दोस्तों।
तो यहां आपको और लग रहा है, और का मतलब है राम का संबंध भी और श्याम का संबंध भी बताना है, और जिसमें वाली कंडीशन देते हैं, इसका मतलब इसमें पिता पुत्र आंसर गलत है, इसमें पिता पुत्र आंसर गलत है, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में और कहीं तो यहां पर पिता पुत्र आंसर नहीं हो सकता, पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, और तीसरे प्रश्न में और लग रहा है कि राम का भी संबंध बताना है दोस्तों, श्याम का भी संबंध बताना है, तो आंसर हम कहेंगे पिता और पुत्र, तो हम कह सकते हैं पिता पुत्र। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि जिसके साथ में से लगा होता है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा वही हमारा आंसर होता है। पहले प्रश्न में से किसके साथ है दोस्तों, श्याम के साथ है, तो श्याम इस राम को क्या कहेगा, तो श्याम इस राम को क्या कहेगा दोस्तों, पुत्र कहेगा। और देख लीजिए पुत्र किस किस का आया है, जिन जिनका पुत्र आंसर है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, और जिनका पिता है या पिता पुत्र है या चाचा है, आंसर बिल्कुल दोस्तों। पिता आंसर एक ही कंडीशन में दे सकते हैं कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से पुत्र ऑप्शन में नहीं है, तो पिता को हम करेक्ट कर मान सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में पुत्र है दोस्तों तो अपन को याद रखना है पुत्र ही हमारा आंसर है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, श्याम का राम के साथ दोस्तों, मैंने कहा के साथ आ गया, और के साथ आ गया है, तो के साथ की जगह पर दोस्तों से मानना है, और से किसके साथ में लगा हुआ है, यहां पर राम के साथ लगा हुआ है, तो राम इस श्याम को क्या कहेगा, तो राम इस श्याम को पिता कहेगा। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का आंसर है आपका पिता, दूसरे प्रश्न का आंसर है आपका पिता। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर दो व्यक्तियों के बीच में और है तो हम दोनों संबंध निकालेंगे, और दोनों संबंध राम और श्याम के बीच में आपस में संबंध क्या है दोस्तों, पिता पुत्र का संबंध है, यहां पर सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे प्रश्न को ये सही करवा देता है। अगर हमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो निश्चित रूप से हम प्रश्नों का उत्तर देने में दिक्कत आएगी। पूछा है कि बी जो है वो ए का क्या, यानी ए जो है इस बी को क्या कहेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये से वाला कॉन्सेप्ट है तो निश्चित रूप से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों याद रखना है कि से जिस व्यक्ति के साथ में लगा हुआ वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा हमारा उत्तर होता है। एक कंडीशन तो ये दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको पर जब प्रश्न स्टार्ट करें उससे पहले आप उस शब्दों के अंग्रेजी नाम में आपको बता देता हूं, याद रख जानते हैं अधिकांश थे, फिर भी जिससे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र, इंग्लिश का हिंदी वर्जन बनता है, तो शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। याद रखें, अपने परिवार की बात करते हैं, खुद के परिवार की बात करते हैं, कॉमन शब्दों को हम यहां पर नहीं लेंगे, जो सब जानते हैं, पिताजी को जानते हैं, माता जानते हैं, पुत्र जानते हैं, पुत्री जानते हैं, इनको नहीं लेंगे दोस्तों। दादा, अब दोस्तों याद रखें दादा एक शब्द है, और अगर मान लो दादा की जगह नाना आता है दोस्तों, तो भी दोनों का एक ही वर्जन है, मतलब ग्रैंडफादर। दादा है चाहे नाना है, ग्रैंडफादर, बिल्कुल याद रखें। दूसरी बात करें अपन दादी और नानी, तो याद रखें ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। और इनका यदि उल्टा कर दे, उल्टा का मतलब पोता, या हम कहें नमासा, तो ग्रैंड सन, ग्रैंड सन दोस्तों याद रखें, ग्रैंड सन होता है, उतार लीजिए आप, पोता हो नमासा हो, ग्रैंड सन होता है पोती हो, और नमासी हो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। इसके अलावा याद रखें भतीजी, भतीजी शब्द है, और भतीजी है, और चाहे भांजी है, नीस, NIECE, नीस। और अगर हम बात करें भतीजा, चाहे बात करें भांजा, इसके लिए नेफ्यू शब्द आता है, NEPHEW, नेफ्यू। और अगर हम बात करें चचेरा, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या बहन। अब दोस्तों याद रखें, कजिन कहते हैं, COUSIN, कजिन। अब चचेरा भाई बहन है तो कजिन, ममेरा भाई बहन है, फूफेरा भाई बहन तो कजिन है, और मोसेरा भाई बहन है तो कजिन है दोस्तों, याद रखें कजिन। आंट के अंतर्गत दोस्तों, आंट के अंदर है, आंट के अंदर चाची, आंट के अंदर मौसी भी आती है, निश्चित है बिल्कुल आएगी।
ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखनी है। इसके अलावा शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में फिर जो संबंध बनते हैं परिवार में, तो उसमें शादी होने के संबंध बनते हैं दोस्तों, उनमें याद रखें इन लॉ लगता है लास्ट में, इन लॉ, फादर इन लॉ। समान होते हैं ससुर साहब, सास माता जी के समान है, तो मदर तो है ही है, मदर इन लॉ, ये बन गया मदर इन लॉ। बात करें दोस्तों अपन दामाद की, अब दामाद किसके समान होता है? पुत्र के समान होता है, सन इन लॉ। पुत्र वधु किसके समान होती है? पुत्री के समान होती है, पुत्र वधु पुत्री के समान होती है, सन इन लॉ। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं, मान लीजिए अगर अपन बात करें बहनोई, तो इनके लिए ब्रदर इन लॉ है दोस्तों, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। साला के लिए भी आता है, देवर के लिए भी आता है, बहन आता है दोस्तों। भाभी की और बात करें ननद की, इनके लिए आता है दोस्तों सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो दोस्तों निश्चित रूप से हम ये चीजें देखेंगे, और ये चीजें देखेंगे तो वहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कई प्रश्न मैंने देखे हैं, कई प्रश्न देखे हैं, लड़के छोटे हैं, लेकिन में अपन उसको गलत मानते हैं कि भतीजी भांजी तो है ही नहीं है, प्रश्न गलत है, छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भांजी ऑप्शन तो भतीजी आंसर सही है, अगर भांजा ऑप्शन नहीं है तो भतीजा आंसर सही है, भतीजा नहीं है तो भांजा आंसर सही है। तो ये चीजें दोस्तों हमको विशेष रूप से याद रखनी है, इन चीजों को हमको याद रखना है। ये सारी चीजें जो है वो निश्चित रूप से आपको, और जब प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके पहले एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और उनकी प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें निकल के आएगी, वो सारी चीजें निकल के आएगी कि वास्तव में आपको जो बताया गया है वो सही है। हम वैसे अगर हम सुन, हमको लगेगा कि ये बता रहे हैं, आप जानते नहीं हो, लेकिन जब प्रश्नों को हल करोगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि वास्तव में प्रश्न में क्या दे रखा है। भांजी ऑप्शन में नहीं है तो भतीजी को बिल्कुल सही माना है, और भांजा सही नहीं ऑप्शन में नहीं है तो भतीजे को सही माना है। और अगर नाना ऑप्शन में नहीं है तो दादा को सही माना है, और नानी ऑप्शन में नहीं है तो दादी को सही माना है। ये सारी चीजें दोस्तों हमको याद रखनी है। तो इस प्रकार से ब्लड रिलेशन का ये आपकी आधारशिला है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में हमको प्रश्नों को देखना है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और निश्चित रूप से इनके प्रश्नों को देखने के लिए अगले वीडियो को हमको जरूर देखना है, जिससे ब्लड रिलेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। धन्यवाद।